हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। लास्ट हमने क्या था, बेसिक क्लास कर ली थी जिसमें हमने नेमिंग वगैरह सब कर लिया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। आज हमारा अगला लेक्चर है किस चीज के ऊपर, आज हम प्रिपरेशन देखेंगे। करीबन करीबन अगर मैं बोलूं इस लेक्चर को हम बांटेंगे 3 3 6 7 8 9 10 करीबन करीबन 10 लेक्चर होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपने नेमिंग वगैरह देख ली होगी कि नेमिंग कैसे करनी है एल्डिहाइड की, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की। कॉमन नेमिंग मैंने बता दी थी आपको, सेक्टर्ड है ना, आइसो वगैरह सब बता दिया था। यस, आज हमारी बारी है, हमारी एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से समझा रही है कि वो कह रही है कि सबसे पहले देखो हम चैप्टर में कैसे मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ किसी पहले हम एल्डिहाइड को पकड़ते हैं, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करते, फिर प्रॉपर्टीज करते, फिर कीटोन की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड से। हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे पास ना ऐसे भी कुछ तरीके हैं जिससे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को बना सकते हैं, यानी एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन तो कर लेंगे पर ऐसे भी हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। मैंने कहा बताओ भाई। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी जो टॉपिक दे रही है वो ये दे रही है कि भैया वो कह रही है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया क्या है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन कैसे होती है, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन होती है हमारे पास कैसे। देखो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहला जो प्रिपरेशन है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना। देखो हमारी एनसीईआरटी ना 4 लाइनों में खत्म कर रखी है 4 प्रिपरेशन। वो ये कह रही है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है, मैं उसको ना एक बार थोड़ा ढंग से समझाना चाहूंगा आपको, है ना, ताकि रिवाइज भी हो जाए आपका। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, ध्यान सुनना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास एल्कोहल होगा, हमारे पास एल्कोहल होगा, उस एल्कोहल का हम ना ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेंगे उसका, और उस एल्कोहल से बनेगा हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, उस एल्कोहल से हमारे पास बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो ये ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, जो हम ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ध्यान से, हमारे पास ना, हमारे पास, सॉरी ऑक्सीडेशन कह रहा हूं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम इसके अंदर क्या डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, बराबर है। यस, देखो अब हमारे पास ना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरीके के होते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हियर, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो 2 तरीके के हैं बेटा। एक होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप लोग भली बात ही जानते हो, माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये आपको ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया गया है ना, अल्कोहल चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल कौन कौन है हमारे पास, जो हमसे पूछेगा, पीसीसी, पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट, पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट, और सेकंड क्या हो गया हमारे पास, पीडीसी, 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 पाइरीडीन डाइक्लोरोक्रोमेट, बराबर है। यस, तो ये हो गया पीसीसी, हो गया पीसीसी, पीडीसी। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और भी हैं बहुत सारे, इतने काफी हैं, हमारी एनसीईआरटी ने 1 2 दे रखे हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास कौन कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग में हमारे पास, अच्छा वैसे मैं बता दूं, ये जो कॉपर होता है ये भी माइल्ड में ही आता है, कॉपर, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। ये हालांकि मैं सेकंड प्रिपरेशन में करा रहा हूं इसको, इसकी जगह कभी कभी सिल्वर भी डाल दिया जाता है, सिल्वर एट 300 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। यस, अब हमारे पास क्या है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन है, K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम मैंगनेट,
KMnO4, K2Cr2O7, K2 पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट होता है मेरे ख्याल से, K2MnO4 होता है, जहां तक मैं सही हूं, K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और एक और हमारे पास ऐसे हम लिख दूं मैं यहाँ पे CrO3 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी होता है, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा कभी कभी, ऐसी और भी बहुत सारे, बराबर है। तो हमारे पास क्या है, ये माइल्ड है और ये क्या, स्ट्रॉन्ग। अगर आपको क्या किया जा रहा है, अगर आपको, आपने यार मैंने आपको प्रिपरेशन दी थी तो उम्मीद कर रहा हूं आपने थोड़ा बहुत, हाँ प्रिपरेशन में देखा होगा आपने, ये देखो, अगर हमारे पास नोट, अगर हमारे पास क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड का मतलब होता है वीक, माइल्ड का मतलब क्या होता है, वीक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, और आपके पास मान लो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो और आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, ए। ये आप भली भांति जानते हो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, हाँ है ना। जैसे अगर मेरे पास मान लो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, RC इधर लगा रहा हूं, OH इधर हो गया, H इधर हो गया, H मान लो अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल समझते हो ना, जिसपे एक एल्काइल ग्रुप लगाओ, जिसपे एक एल्काइल ग्रुप लगाओ, तो इसमें अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूं, मान लो माइल्ड में कुछ भी, PCC, PDC, टॉलेंस कुछ भी डालो, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, ये एल्डिहाइड बनाएगा। असल में ये क्या करता है, असल में ये क्या करेगा, ये ना ऐसा देखो, ऑक्सीडेशन जब ये करेगा तो यहां पे क्या होगा, RC ये इधर, ये असल में यहां पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है, और ये OH इधर और ये H इधर, तो ये क्या होगा, OH जब एक कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीजन होते तो पानी निकल, वाटर OH होता है तो पानी निकल जाता है, तो यहां से ये पानी निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, और यहां से क्या बन जाएगा, RC। अब ये बॉन्ड भी इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। क्लियर है, यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा था, यहां से वाटर, बेटा ये वाटर रिमूव हो रहा है, माइनस लगाया मैंने, है ना, तो ये बन गया CHO, एल्डिहाइड बन गया। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, RC, R' और यहाँ पे क्या है, H या R' इधर लगा दो, इधर हो गया R', इधर हो गया मान लो H, और ये आ गया OH। तो अगर मैं इसके अंदर डालूं PCC या PDC, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब असल में क्या होगा, यहाँ जो OH है इस पे भी H आएगा और ये निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR', हमारे पास क्या बन गया, कीटोन। तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड डालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन, ये आपको पता है। और आपको पता है C, अगर 3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप माइल्ड डालो तो नो रिएक्शन होती है, नो रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, सेकंड, सिमिलरली हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, पूरा लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपको ऑलरेडी मैंने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा रखा है यार, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पूरा पढ़ा रखा है ये, है ना यार। अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या बनता है, एल्डिहाइड, इसमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बी, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, कीटोन। और अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहा हूं तो बनेगा क्या, नो रिएक्शन। क्योंकि बेटा इनके पास क्या होता, फ्री H नहीं होता, यहाँ पे O लगेगा, यहाँ पे O लगने के लिए 2 H है, पर यहाँ पे क्या है, एक भी, अगर जो 3 डिग्री होता है उसमें एक भी H नहीं होता, तो नो फ्री H,
एग्जिस्ट इन 3 डिग्री अल्कोहल, तो क्या होता है उसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लियर है? तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि पहला जो मेथड हमारी एनसीईआरटी ने लिख रखा है वो समझा नहीं रही है, वो कह रही है कि आप पढ़ के आए हो इसको, है ना। तो वो कहना चाह रही है कि भैया ये भी एक तरीका होता है किसका, ये एक तरीका होता है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने का, कि एल्डिहाइड और कीटोन। देखो वो क्यों लिख रही है एनसीईआरटी की प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल के अंदर वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को काउंट कर रही है और वो कह रही है कि दोनों बना सकते हो। देखो एक ही तरीका है और दोनों बन रहे हैं, इसीलिए अब वो दूसरा जो तरीका बता रही है वहां से भी दोनों ही बनते हैं। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, एक सेकेंड। हाँ हो गया, नोट हो गया बेटा ये। ओके, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखूंगा मैं, कारणवश, कारण क्या है, एक थोड़ा अर्जेंट काम है जिस वजह से, है ना। अर्जेंट काम तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है थोड़ा सा यार। मतलब आज हम ये प्रिपरेशन पढ़ेंगे 4, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एक साथ। देखो बेटा मैं तेरे को बताऊं ना, अगर ये चैप्टर जब तू करेगा ना, अभी जब जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा, इसकी जो रिएक्शन है ना, आधी से ज्यादा रिएक्शन तुझे याद करनी पड़ेगी। आधी से लगभग 70% रिएक्शन तुझे याद करनी है ना, लिख लिख के याद करनी है, ठीक है ना। हाँ देखो, सेकंड हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि भैया डिहाइड्रेशन नाम का एक मेथड भी है। हमने कहा भैया डिहाइड्रेशन का मतलब तो होता है पानी का निकल जाना, कहते बिल्कुल पानी का निकल जाना। मैंने कहा पानी कहां से निकलेगा, कह रहा सेम अभी मैंने आपको बताया था ना, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस माइल्ड होता है, पर उसके साथ में एक सीन होता है, आपको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है और अगर आपने उसके अंदर क्या है कॉपर, बेटा डिहाइड्रेशन के लिए कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, वैसे कभी बोला तो नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल देता है, कॉपर की जगह कभी कभी सिल्वर का इस्तेमाल कर देता है वो। तो Ag इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है। क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूं, तो यहां से क्या होगा, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड, नो डाउट नो कंफ्यूजन, एल्डिहाइड बनता है। ये तो माइल्ड में भी बनता था, यस, इसीलिए मैंने कॉपर 300 को माइल्ड के एग्जांपल के अंदर रखा हुआ है, और उस चैप्टर में तो मैंने इसको माइल्ड के अंदर ही पढ़ाया है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, मान लो R, मान लो CH3 C H OH, इधर आ गया H, इसके अंदर डाला मैंने कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है बेटा, 300, अभी दिल्ली में 40-45 डिग्री तापमान हो जाता है। तो खैर अगले साल तो मुझे लग रहा है 50 भी टच कर जाएगा, 50 तो खैर इस साल भी टच कर गया कई जगह, तो 50 में भी हमारी कितनी हालत खराब हो जाती थी। तो सोचो बेटा ये तो फिर भी कितना है 300, तो CH3 C OH HH ये है। अब इससे हमें क्या बनाना है, अब देखो इससे क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा एल्डिहाइड, इस पे O लगेगा, OH OH पानी निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा H, बनेगा एल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड, ठीक। सेकंड, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो, अगर हमारे पास क्या हो 2 डिग्री अल्कोहल हो, और 2 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं डालूं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं डालूं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं ये करूं, तो ये क्या होगा बेटा, ध्यान से, हमारे पास क्या होगा 300 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर का क्या होगा बेटा, ये बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। कैसे, अगर मेरे पास एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है CH3 C, इधर है मान लो इधर है मान लो क्या H, इधर है मान लो CH3, इधर है मान लो OH, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, दो लगे हुए हैं यार, पता है ना डिग्री कैसे निकालते हैं, जिस कार्बन पे OH है उस पे कितने अल्काइल लगे हुए हैं 2, तो 2 डिग्री, या फिर जिस कार्बन पे OH है उस पे कितने H हैं 1, उसे 3 में से माइनस कर दो। तो इसके अंदर अगर मैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डालूंगा तो क्या होगा बेटा, यहां से OH यहाँ पे O लगेगा और OH H निकल जाएगा पानी, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, मतलब एल्डिहाइड भी बन गया, कीटोन भी बन गया, जिनकी प्रिपरेशन करनी थी वो बन गया। पर एक चीज अभी रह गई,
थर्ड डिग्री, 3 डिग्री। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और इसके अंदर बेटा मैं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस डालूं, अब क्या होता था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते थे उनके अंदर जब मैं 3 डिग्री सेल्सियस के अंदर कुछ भी डालता था, नो रिएक्शन होती थी, क्योंकि इनके पास फ्री एच नहीं होता था। देखो अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, CH3CH3OH और इधर क्या आ जाएगा CH3, एक भी फ्री एच नहीं है, तो ओ जोड़ोगे कहां पे, तो फ्री एच नहीं था। तो क्या होता है बेटा, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है। जो बाकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है। अबे 300 बहुत होता है बेवकूफ साले, हाँ या ना, हाँ। तो 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये OH है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाता है, पानी निकल जाता है यहां से OH, और बगल वाले कार्बन से निकल जाएगा H। तो इस वाले कार्बन से मान लो H निकल गया, या इससे निकल गया, इससे निकल गया, किसी से भी निकाल दो, मैं इससे निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Cu in the presence of 300 डिग्री सेल्सियस, CH3, यहां से OH, यहां से H, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, एक H निकल गया ना, तो CH2, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, और ये क्या बन जाता है, एल्कीन। तो एग्जाम में अगर वो आपको कन्वर्जन दे रहा है और अगर 3 डिग्री अल्कोहल से वो कह रहा है कि कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस डाला है, हाँ ना, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। माइल्ड में कुछ नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग में कुछ नहीं बनेगा, बट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या फिर Ag 300 डिग्री सेल्सियस में क्या बनेगा, एल्कीन। बराबर है, यस। तो ये दूसरा मेथड था जो हमारी एनसीईआरटी कह रही कि आपने पढ़ रखा है, छोड़ो, ठीक है। तीसरे मेथड की बात कर रहे हैं बेटा, तीसरे मेथड की बात करें, फटाफट इसे नोट कर लो, चल रहा है, यस, ठीक है। तीसरा मेथड जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है, ओजोनोलाइसिस, आपको पढ़ाया गया था ओजोनोलाइसिस। देखो याद है ओजोनोलाइसिस कि भूल गए, देखो हाँ, एनसीईआरटी कहती 11वीं क्लास में पढ़ा था। मैंने कहा 11वीं ने कल का खाया याद नहीं है ना, कल का खाया याद नहीं है, 11वीं तो बहुत दूर की बात है। ओजोनोलाइसिस, ठीक है। क्या होता है ओजोनोलाइसिस के अंदर, देखो भाई ऐसा होता है, देखो भैया ऐसा है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो थर्ड, ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ओजोनोलाइसिस में ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास ना एल्कीन होगा, हमारे पास क्या होगा, एल्कीन होगा। ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, हमारे पास एल्कीन होगा, ये है एल्कीन। अब इस एल्कीन के अंदर क्या किया जाता है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले डाला जाता है जिंक, क्या, ओ सॉरी O3, ओजोन डाल रहे हो बे, पहले स्टेप में डाला जाता है O3, ओजोन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, ZnH2O, O3 डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारे पास बनता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास बनता है। भैया एग्जांपल बताओ भैया, तो कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं भाई साहब। एक हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है। एक एक करके रिएक्शन को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपने डाला O3, आपने क्या डाला, O3। अब भैया जब भी आप ओजोनोलाइसिस, अब ओजोनोलाइसिस कर रहे हो भैया, ओजोन डालना पड़ेगा, तो ओजोन डाला, यहां बनानी है डबल बॉन्ड, हमेशा एल्कीन से होगा, किससे होगा, एल्कीन से। पहले बनानी है झोपड़ी, क्या बनानी है, झोपड़ी, देखो है ना, तो यहां बनेगा CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड को तोड़ो, झोपड़ी बनानी है, 3 O है, एक O, CH2, एक O, एक O, और ये खत्म। कोई डाउट इसमें, 3 O है ना, 3 O, एक ऊपर दे दो, एक इधर, एक इधर, बन गई झोपड़ी, है ना। अगले स्टेप में क्या करना है, जब आप इसके अंदर जिंक H2O डालोगे, तो भैया इस झोपड़ी को तोड़ दो, जो जो जुग 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 जुग, ओहो ओहो ओहो। पहले स्टेप में आपने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड को ऐसे खोल के झोपड़ी बना दी, अगले स्टेप में उस झोपड़ी को तोड़ दो, है ना। ये कुछ ऐसा है कि भैया तुम थे,
वो आए, तुमने सुहाने सपने देखे, अब तुम कहोगे भैया फिर यार ऐसी बातें मत किया करो भैया, ठीक है भाई नहीं बोल रहा मैं। फिर भी तुमने ख्यालों में अपना घर बनाया, उसके पिताजी आए उसने तोड़ दिया, है ना। तो ये देखो क्या है, हमारे पास क्या है, झोपड़ी बनी है ना, तुम्हारी झोपड़ी बनी है, और फिर क्या हुआ, ये आए और तोड़ दिया, है ना, ख्यालों का तुम्हारा घर तोड़ दिया। तो ये आया भैया, अब ये CH2 इस पे O आ गया, अरे देखो ना आराम से तोड़ दो, ये जिंक चला जाएगा O के पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो जो बच गया उसे लिख देते हैं, यहां बच गया CH2, और CH2 एक O बच गया ना इस पे, एक O। लेकिन बेटा ये O एक बॉन्ड थोड़ी बनाता है, अगर इस कार्बन का यहां से बॉन्ड टूटा है तो ये डबल बॉन्ड O बना देगा, ये है ना। प्लस यहां से भी क्या बनेगा बेटा, CH2, ये O बचेगा, और ये O सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा, ये O तो निकल जाएगा, ये O सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो इसके साथ आएगा डबल बॉन्ड। अब तुम कहोगे भैया ये कहा है, जो कहा है, ये कहा है, देखो ये ऐसे है, HC ऐसे है बेटा, ये HC डबल बॉन्ड O और इधर H, अरे CH2O ना, CH2O ना, HCHO ना, देखो एक H निकाल दिया, ऐसे लिख दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूं कैसे करना है। देखो इसी को मैं कैसे कर सकता था, ऐसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हमें क्या करना है, दोनों एक ही बार में डालो भैया, पहले डालो O3, दूसरे में डालो ZnH2O, पहले डालो O3, दूसरे स्टेप में डालो ZnH2O। तुम्हें पता है कि OO लगना है, ये झोपड़ी ओपड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट तोड़ दो, डबल बॉन्ड को डायरेक्ट तोड़ दो, डबल बॉन्ड को डायरेक्ट तोड़ दो, डबल बॉन्ड को डायरेक्ट तोड़ दो। तो ये जब डबल बॉन्ड को डायरेक्ट तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को जब डायरेक्ट तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को जब तुम लोग डायरेक्ट तोड़ोगे, डबल बॉन्ड को जब तुम लोग डायरेक्ट तोड़ोगे तो OO लगा देना, क्या लगा देना, OO, देखो ऐसे CH2, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक O इसको दे दो, प्लस CH2 एक O, मतलब ऐसे ऐसे, समझ गए। अरे इसको ऐसे तोड़ो और डबल बॉन्ड अलग अलग मत कर देना, OO दे दो, OO से बॉन्ड को तोड़ दो, OO से बॉन्ड को तोड़ दो, खत्म हो गया। ये तो था। कैसे करना है देखो, सेकंड, मान लो हमारे पास है ऐसा 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 ऐसा, मान लो ये है। अब इससे कैसे बनाओगे बेटा, आप इसमें डाला है पहले O3 और दूसरे स्टेप में डाला है ZnH2O, तो आप इसको कैसे बनाओगे बेटा, अब आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, O से तोड़ दो, O से तोड़ दो, तो ये कैसे बन जाएगा, जिक जिक जिक, ये ऐसे आया, यहां O लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आधा उधर को जाएगा, प्लस ऐसा ऊपर नीचे, हाँ है ना। ये क्या है, ये ऐसे है ना, अरे ये क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन, प्रोपेनल है ये, प्रोपेनल है, और ये क्या है, एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन है ये, खत्म। एल्डिहाइड भी बन गया, कीटोन भी बन गया। अच्छा इसे लगे हाथ फिर एक ये भी कर लो, चौथा, मान लो हमारे पास है ये मान लो हमारे पास ये है, इसके अंदर डाला हमने सेम O3 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, बताओ क्या बनेगा, वीडियो चल रही है, यस, तो बताओ भैया क्या बनेगा, ओ भैया भैया बता दो भैया क्या बनेगा, भैया 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 बताओ, डरना नहीं है, डरना नहीं बेटे, डरना नहीं बेटे, डरना नहीं। ओ से तोड़ दो, ओ से तोड़ दो, हाँ हाँ, ओल दो, देखो तो क्या हो जाएगा, ऐसे, एक तो ये बन गया, अरे यहां तोड़ोगे ना, एक तो ये, और प्लस में क्या हो जाएगा, एक सेम ऐसा ही आएगा नीचे की तरफ, एक ऐसा आएगा, अरे इसको ऐसे तोड़ोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, क्लियर है ना। इसका नाम क्या होगा, नाम लिख देना, बराबर है, अरे दोनों तरफ एल्डिहाइड लगा हुआ है, नाम लिख देना, है ना, 1,4 आ जाएगा।
1 2 3 सॉरी 1,2 आएगा, 1,3 आएगा। प्रोप एन 1,3 डाई अल आ जाएगा इसका नाम, बराबर है, यानी एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड था ओजोनोलाइसिस का, जहां से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। क्लियर है। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल, कि दोनों को बना सकते हैं, एल्डिहाइड को भी और कीटोन को भी। कल हम देखेंगे सिर्फ एल्डिहाइड को बनाना, अगले दिन देखेंगे सिर्फ कीटोन को बनाना। ओके ठीक है, तो ये नोट कर लिया। अगली रिएक्शन पे चलें। अगली रिएक्शन है हमारे पास, हो गया ना, अगर आपको याद हो 11वीं क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव, है ना, वीडियो चल रही है, यस यस माय लॉर्ड यस। देखो क्या है हमारे पास, अगला चौथी प्रिपरेशन है कार्बोनिल की। फोर्थ हमारे पास है फ्रॉम एल्काइन। बेटा इसको ध्यान से सुनना है ना, ऐसा ना हो तुम्हारी आत्मा मर जाए। देखो हमारे पास एल्काइन होगा, हमारे पास क्या होगा, एल्काइन होगा, ठीक है, ठीक ठीक हमारे पास है एल्काइन। एल्काइन की रिएक्शन हम करवाते हैं, एल्काइन के अंदर हम क्या करवाएंगे, बहुत ध्यान से देखो। एल्काइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Hg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बात एक ही है, इसी को कहते रही कुचरोव रिएक्शन। क्या कहते रही, कुचरोव रिएक्शन। और यहां से हमें मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। अब भैया इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा याद होना चाहिए क्लास 11th का, अगर तुम्हें टाउटोमेरिज्म याद हो जाए मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा, पर तुम्हें याद होगा ही नहीं, है ना। देखो अब ध्यान सुनना, अब ये सब ना हमारी एनसीईआरटी लिख के चले, तुम अपना एनसीईआरटी खोलो सही, 4 लाइन में खत्म कर रखा उसने, कह रही कि पढ़ रखा है, पढ़ रखा, तूने कौन बताए, पढ़ तो रखा है लेकिन रिवाइज नहीं कर रखा है। देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, मान लो ऐसे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, बेचे बेचे वो बेचे बेचे पिच्ची। देखो मान लो ऐसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एल्काइन है, ये हमारे पास क्या है, एल्काइन है, ये हमारे पास एल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमने डाला, HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डाला। अब क्या होगा, वाटर तो भैया वाटर है, पानी तो भैया पानी है, पानी टूटेगा H+ और OH- में भी। हाँ भाई साहब कुछ नहीं करना, केमिस्ट्री आदि ऐसी हो जाती है, प्लस माइनस तोड़ो जोड़ दो, प्लस माइनस तोड़ो जोड़ दो। देखो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, यहां से प्लस तो इस पे आएगा माइनस, और इस पे आएगा डेल प्लस, इस पे आएगा डेल माइनस, इस पे आएगा डेल माइनस। अल्काइल ग्रुप वैसे भी प्लस का इफेक्ट दिखाता है, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस से माइनस जोड़ दो, माइनस से प्लस जोड़ दो, प्लस से माइनस जोड़ दो, माइनस से प्लस जोड़ दो, तो क्या होगा बेटा, ये हमारे पास H जाएगा इसके पास, H जाएगा इसके पास, और OH जाएगा इसके पास, ऐसे। अगर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे बनेगा R, तुम ऐसे करोगे तो हम ऐसे करेंगे, यहां पे चला जाएगा OH, और यहां पे देखो अगर ये इस पे लगे हैं तो बेटा 3 में से 1 बॉन्ड तो कम हो जाएगा, तो यहां बचेगा डबल बॉन्ड, क्या बचेगा, डबल बॉन्ड, और यहां क्या बचेगा, CH2, क्योंकि एक H और आ गया ना इसमें। तो अब तुम कहोगे ये तो अल्कोहल बन गया भैया, क्या बन गया मियां, अल्कोहल बन गया ना मियां। हाँ ये तो अल्कोहल बन गया, पर अल्कोहल नहीं है बेटे, ये बेटे यहाँ पे होगा कीटोइनॉल सिस्टम। क्या बेटे, कीटोइनॉल सिस्टम। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हालांकि ये इन ऑल है, इन ऑल है, ये इनॉल क्या होता है कि इन यानी कि एल्कीन भी है इस पे, और ऑल यानी कि अल्कोहल भी है। इन यानी डबल बॉन्ड है और ऑल यानी अल्कोहल है, कीटोइनॉल सिस्टम है ना।
अब आपको पता है ये क्या करेगा भैया, शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग 1-3 सिस्टम। बेटा ये आपको पढ़ा रखा है, क्लास 11 के नोट्स खोलो, क्लास 11 के नोट्स खोलो, क्लास 11 के नोट्स खोलो, आइसोमेरिज्म खोलो। आइसोमेरिज्म जब टोटोमेरिज्म खोलोगे तो टोटोमेरिज्म के अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। सेम एग्जांपल देखो, अब क्या है, यहां से होता क्या है, शिफ्टिंग होती है। हम ओ को देते हैं 1 नंबर, इसको देते हैं 2 नंबर और इसको देंगे 3 नंबर। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, गिनती करनी है 1 से। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, गिनती करनी है 1 से। अब यहां पे शिफ्टिंग होती है, क्या होती है, शिफ्टिंग। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन जो है वो इधर शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां से अगर H जाएगा तो O का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो O का एक बॉन्ड पूरा करने के लिए, हाँ है ना, क्योंकि इसको अगर कार्बन को H मिल गया तो उसके तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो ये ऐसा बन जाएगा R C RCCH3, ये तो CH3 आ जाएगा, यहाँ पे एक H इधर आ गया और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड O, बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया आपका, कीटोन। इसे कहते हैं कीटो, ये बन गया कीटो। और ये होता है बेटा कीटो इनॉल सिस्टम, ये होता है कीटो इनॉल सिस्टम, 1-3 सिस्टम कहते हैं इसे, बराबर है ना। ये बन गया आपका कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। इसका अगर मैं एक एग्जांपल आपको कराना चाहूं, मैं अगर कहूं साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ठीक ठीक ठीक। Hg2+, अब क्या होगा, यहां से वाटर टूटेगा, बेचे ओ बेचे, वाटर H+, OH-। अब ये H+ जाएगा इधर, कहीं भी भेज दो इस बार तो OH जाएगा इधर, कहीं भी भेज दो इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास क्या रहेगा, बेचे CH। अब इस पे लगेगा OH, तो ये लगा OH डैश, डबल बॉन्ड और यहां पे क्या लगेगा, CH2, तो ये आ गया CH2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, कीटो इनॉल सिस्टम भाई साहब, कीटो इनॉल सिस्टम जी, कीटो इनॉल सिस्टम 1 2 3। अब ये H जाएगा उधर, ट्रांसफर, डबल बॉन्ड होगा इधर, ट्रांसफर, H होगा इधर, ट्रांसफर, डबल बॉन्ड होगा इधर, ट्रांसफर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा, ये इधर, तो ये जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है H सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अरे CHO हो गया ना, एल्डिहाइड हो गया, बन गया। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि 4 तरीके थे कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन के। यस, ये 4 तरीके थे कार्बोनिल कंपाउंड की प्रिपरेशन के। अब जो हमारी एनसीईआरटी अगला टॉपिक देती है, अरे साले, अब जो हमारी एनसीईआरटी अगला टॉपिक देती है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। तो आज के लिए हम यही सभा को समाप्त करेंगे। कारण क्या है कि भैया को अभी काम से जाना है, काम से जाना वाना तो कुछ नहीं है, मतलब एक जरूरी काम है, ठीक है। और सब बढ़िया बेटा, और दिन के बज रहे हैं 3 बज गए, यस गाइस 3 बज चुके हैं। तो गाइस आज की सभा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और क्या बोल सकते हैं हम, बस ध्यान रहिए, अपना ध्यान रखिए, तब तक देखते रहिए नवीन भंडारी, और सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। और फिर मिलते हैं नई सच्ची घटना के साथ कल वेव ऑप्टिक्स के साथ, है ना। क्लियर है, ओके बाय बच्चे, टेक केयर, बाय। आज का होमवर्क प्रिपरेशन कर लिया आपने, प्रॉपर्टीज करो, एल्डिहाइड फिनॉल, एल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर की प्रॉपर्टीज करो, सारी प्रॉपर्टीज खत्म करो, खा जाओ भैंस की टांग, खा जाओ सही को, बराबर है। ओके बाय बच्चे, टेक केयर।